जो वर्ड बच्चों हमारे पास होता है, ये ना ही कंजंक्शन है, ना ही इंटरजेक्शन है, ना ही प्रीपोजिशन है, ना ही आर्टिकल है। ये या तो हो सकता है नाउन, या हो सकता है एडजेक्टिव, या हो सकता है एडवर्ब, या हो सकता है ये वर्ब, जिसका आपने क्या करना है, आपने इसका सिनोनिम बताना है या आपने इसका एंटोनिम बताना है। भाई अगर ये है नाउन बच्चे, तो आपने इसका सिनोनिम है या एंटोनिम है नाउन में बताना होगा। ठीक है, अगर ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, तो आपने इसका जो सिनोनिम है या एंटोनिम है वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से अगर ये एडवर्ब है तो उसको सिनोनिम या एंटोनिम एडवर्ब में दोगे, और अगर ये जो है वर्ब है तो हम इसका जो सिनोनिम है या एंटोनिम है वो वर्ब ही बताएंगे। तो इसीलिए ये जो पहला स्टेप है वर्ड को समझना कि ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हमें पता कैसे चलेगा, मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई, ये अगर कोई लफ्ज है उसके एंड में, जिस तरह से इसके एंड में एल ई है, इसी तरह से किसी के एंड में आ जाता है टी एच या टी वाई, आर वाई, ई आर, ए आर, ओ आर, टी आई ओ एन, नेस, तो वो एक्चुअली होंगे नाउन। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है फिर फुल, ओ यू एस। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है भाई। अब एडवर्ब आसान है, एल वाई। अब एडजेक्टिव का आपको पता है कैसे बनता है, ये एडजेक्टिव नाउन है ना, प्लस एल वाई, जो नाउन को स्पेसिफाई करें, नाउन के साथ एल वाई लगा दो, एडजेक्टिव। एडवर्ब है आप एडजेक्टिव प्लस एल वाई, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाता है। अब वर्ब होता क्या है, उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ठीक है, मतलब वर्ब के अंदर क्या है, एक्शन है या कोई स्टेट ऑफ बीइंग है। अब ये जो एडवर्ब होता है इसको समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके एंड में मोस्टली क्या होता है, भी एल वाई होता है एडवर्ब के। तो अब इसके जो ऑप्शंस होते हैं, जो सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के हैं, उसमें भी जो एल वाई होता है एंड में, हम फटक से उस पर हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है एडवर्ब है तो इसका यही हुआ। ठीक है, तो मोस्टली जो आते हैं वो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब और एडवर्ब बहुत ही कम आते हैं जो हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, और आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, जिस तरह से टीचिंग है, ठीक है, और फ्लाइंग है, इस तरह से जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो भी बहुत कम आती है। तो ये जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है, हाँ जी, वो आ जाती है एंड में होता क्या है, ईडी। अच्छा, तो अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड यहाँ से बन सकते हैं। देखिए